लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा वर्ड जो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी फेमस है आज की हमारी सोसाइटी में। और इससे जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आते हैं या हमारी यंग जनरेशन के दिमाग में आते हैं, जो क्लियर होने ज़रूरी है। सबसे पहले चीज़, क्या लिव इन रिलेशनशिप वैलिड है? इज इट वैलिड एज पर द लॉ? यस, लिव इन रिलेशनशिप वैलिड है। अब दूसरी चीज़, एक लिव इन रिलेशनशिप कपल के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका क्या क्या उपाय है, उनका क्या क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स ये है कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत करती है। आसपास के लोग, उनकी फैमिली, कुछ लोग परेशान करते हैं। वो बोलते हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप में क्यों रह रहे हैं, हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, परेशान करते हैं। तो इन सिचुएशन में आपके पास क्या रास्ता है? आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन को अप्रोच करें। अगर लोकल पुलिस स्टेशन आपकी मदद करने से मना करता है तो आप हायर पुलिस ऑफिसर को अप्रोच करें, डीसीपी ऑफिस को अप्रोच करें। वो भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट की मदद लें, कोर्ट में पिटिशन दायर करें। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस एस खुशबू वर्सेस कन्नीमल एंड अनदर में एक कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना इज पार्ट ऑफ अंडर आर्टिकल 21। ये आपका फंडामेंटल राइट है, कोई नहीं छीन सकता। आपकी मर्जी, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, रहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट, राइट? सो नो वन कैन डिस्टर्ब यू। कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। करता है तो आप जो मैंने आपको चीजें बताई वो करिए। अब एक अगला क्वेश्चन ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले क्या कोई एग्रीमेंट कर लेना चाहिए आपस में कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ये सब चीजें हैं, या फिर बिना एग्रीमेंट के रह लें? मेरी समझ से आप एग्रीमेंट बनाएं। क्योंकि क्या होता है, आगे जाके अगर कोई परेशानी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपके पास सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि साफ साफ पहले सारी चीज़ें तय हो गई थी। दोनों पार्टनर में से कोई एक दूसरे के साथ चीट करने की कोशिश करता है, आगे जाके कुछ गलत करने की इंटेंशन भी लाता है, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं, ये सारी चीज़ें थी पहले से जो तय हुई थी हमारे आपस में, तो आप ऐसे गलत नहीं कर सकते, राइट? अब एग्रीमेंट को रजिस्टर करने के क्या तरीका है, कैसे आप एग्रीमेंट बनाएं? या तो आप डायरेक्ट कोर्ट जाके एग्रीमेंट बना सकते हैं, जो ऑफलाइन तरीका है, या फिर आप ई रजिस्ट्री वेबसाइट पर जाके लिव इन रिलेशनशिप को एग्रीमेंट बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जब पार्टनर, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर एक दूसरे से अलग होते हैं, क्या क्या उनके पास राइट्स हैं? से फॉर एग्जाम्पल, लड़की कहती है लड़के से कि मैं इतने टाइम तुम्हारे साथ रही, मैं 4 साल रही, 5 साल रही, 2 साल रही, अब आप मुझे मेंटेनेंस देंगे। आप जा रहे हैं अपनी मर्जी से, आप मुझे मेंटेनेंस देंगे। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में भी आई है, इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा, जहाँ पर एक लड़की ने एक मैरिड मैन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, और जब वो मैरिड मैन उसको छोड़कर जा रहा था लिव इन रिलेशनशिप में, तो उसने बोला कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। उसने मना कर दिया, उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो कोर्ट ने बोला यस। क्योंकि जब एक लिव इन कपल काफ़ी टाइम तक रहते हैं तो कुछ ऑब्लिगेशंस बनती है, ड्यूटी बनती है आपस में, तो आप उनको मेंटेनेंस देंगे। तो लिव इन पार्टनर एक दूसरे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं जब वो लिव इन रिलेशनशिप से अलग हो जाएं या रहते हुए भी। अब क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब लिव इन रिलेशनशिप लंबे समय तक चलता है तो शादी की बात कहीं ना कहीं आती है कि क्या हमें आपस में शादी कर लेनी चाहिए। लड़की कहती है लड़के से कि अब शादी कर लेते हैं, या लड़का कहता है लड़की से कि अब शादी कर लेते हैं। तो जब लड़का मना करता है लड़की से कि मैं शादी नहीं करूँगा, कि भाई मैं शादी नहीं कर सकता, लिव इन रिलेशनशिप में रहे, हम अंडरस्टैंड किया चीज़ों को, जितने टाइम चीज़ें चली ठीक है, लेकिन अब मैं शादी नहीं कर सकता, क्या लड़की फोर्स कर सकती है लड़के को शादी के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर उसने ऐसा कोई प्रॉमिस किया था लिव इन रिलेशनशिप में आने से पहले कि हम इस लिव इन रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करेंगे, या थ्रू आउट द रिलेशनशिप उसने प्रॉमिस करे हैं लड़के ने कि मैं आपसे शादी करूंगा, तो उस सिचुएशन में अगर लड़का मना करता है तो लड़की कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है, और खटखटाती है। काफ़ी ओकेजन में ऐसा हुआ है कि लिव इन रिलेशनशिप जब टूटा तो लड़की गई कोर्ट के पास कि ये मेरे से शादी नहीं कर रहा है, मैं शादी का झूठा बहाना करके मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, मेरे फिजिकल अब्यूज़ किया, नाउ ये मेरे से शादी नहीं कर रहा। और इसमें भी काफ़ी मिक्स जजमेंट्स आती हैं, काफ़ी मिक्स ओपिनियन होती है, जिसमें कि कोर्ट कई बार बोलती है कि
लड़का और लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में आए, तब लड़का शादी नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। और कई बार अपोजिट में भी केसेस की जजमेंट आ जाती है। तो ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि क्या फोर्स किया जा सकता है मैरिज के लिए, नहीं किया जा सकता है। ये डिपेंड उस पर होगा कि पहले आपने प्रॉमिस किया है आपस में एक दूसरे से शादी के लिए, नहीं किया है। इसके अलावा यदि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ें पूछनी है, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स। मैं उसके ऊपर एक एक्सटेंडेड पार्ट बना दूंगा। जो भी आपकी क्वेरीज है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।